तो बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर प्लांट ऑब्जर्वेशन। अब प्लांट ऑब्जर्वेशन का न्यूट्रिशन का फॉर्म क्या होता है, अगर मैं इसको आपको इस एग्जांपल से समझाऊं कि अगर मैं आपसे कहूं कि आप चावल खाते हैं, गेहूं खाते हैं और दाल खाते हैं, ठीक है, और लाइक दिस कुछ सब्जी खाते हैं, तो क्या आप उस पर्टिकुलर अनाज को या पर्टिकुलर दाल को खेत में निकला जिस फॉर्म में खेत में से आता है क्या उसी फॉर्म में खा लेते हो? नहीं, आप डेफ़िनेटली आप उसको गेहूं का आटा पिसाओगे, आटा पिसाने के बाद फिर पर्टिकुलर उसकी रोटियां बनाओगे, रोटी बनाने के बाद या फिर उसका अदर कोई पराठे वगैरह बनाओगे फिर खाओगे। तो प्लांट भी कोई भी न्यूट्रिशन किसी भी फॉर्म में नहीं ले लेता है, ठीक है। पर्टिकुलर न्यूट्रिशन के जैसे नाइट्रोजन के भी बहुत सारे फॉर्म्स रहते हैं, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था 10th में कि कोई भी न्यूट्रिशन या तत्व या एलिमेंट कभी भी जो अपना इन्वायरमेंट है उसमें इंडिविजुअल अवस्था में नहीं रहता है। मतलब कोई भी नाइट्रोजन खुला घूमता रहेगा ऐसा नहीं होगा, वो किसी न किसी के साथ क्रिया करके कुछ ना कुछ तत्व बना लेगा, ठीक है। तो प्लांट के अंदर या सॉइल के अंदर प्लांट कुछ पर्टिकुलर फॉर्म्स में ही जो अपने न्यूट्रिशन ऑब्जर्व करता है, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर फॉर्म्स क्या रहते हैं वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले कहते हैं नाइट्रोजन का फॉर्म। तो नाइट्रोजन का फॉर्म दो फॉर्म में प्लांट्स ऑब्जर्व करता है, अमोनियम एंड नाइट्रेट। ज़्यादातर प्लांट नाइट्रेट करते हैं और बहुत कम प्लांट है जो अमोनियम ऑब्जर्व करते हैं। आपको ये मुझे कमेंट करके बताना है कि कौन से प्लांट अमोनियम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद है फास्फोरस, तो H2PO4 माइनस आयन, ठीक है। ये पी लिखा है मतलब प्राइमरी यही ऑब्जर्व करेगा प्लांट। अगर उसके पास दोनों है, सॉइल में दोनों फॉर्म्स अवेलेबल है तो प्राइमरी ये अवेलेबल करेगा। उसके बाद दूसरा PO H2PO4 डबल आयंस माइनस, ठीक है, वो करेगा। उसके बाद आता है पोटास। पोटास उसके प्लस आयन में ऑब्जर्व करेगा। कैल्शियम की बात लें तो कैल्शियम भी डबल प्लस आयन में ऑब्जर्व करेगा। मैग्नीशियम डबल प्लस आयन में ऑब्जर्व करेगा। उसके बाद सल्फ़र SO3 सल्फाइड के रूप में या SO4 सल्फ़र के रूप में करेगा। उसके बाद आता है आयरन फेरस या फेरिक के रूप में करेगा ऑब्जर्व। फिर आता है मैग्नीज करेगा मैग्नेस के नाम से या मैग्नीज़ के नाम से, ठीक है। उसके बाद ऐसे जिंक डबल आयन के रूप में कर लेगा। फिर कॉपर का कुपरस या कुपरिक, ठीक है, उसके रूप में ऑब्जर्व करेगा। फिर आता है बोरॉन BO3 के रूप में ऑब्जर्व करेगा माइनस में। फिर उसके बाद आता है मोलिब्डेनम MOO4 मोलिबेडेड के रूप में ऑब्जर्व करेगा। फिर आता है क्लोरीन माइनस के रूप में ऑब्जर्व करेगा। अब बात आती है जो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनका तो आया नहीं। इनकी आपने कभी इनसे संबंधित कोई जो ये न्यूट्रिशन अवेलेबल कराती हो, आपने कोई पर्टिकुलर फर्टिलाइज़र या मिनरल्स नहीं देखे होंगे। क्योंकि जो प्लांट्स कार्बन कहाँ से ऑब्जर्व कर लेते हैं, जब वो CO2 लेते हैं तो उसी से वो ऑब्जर्व कर लेते हैं। उसके बाद आता है ऑक्सीजन वो H2O से ले लेते हैं। और श्वसन, क्योंकि प्लांट के अंदर जो आप देखते हो कि रात में श्वसन की क्रिया भी चालू हो जाती है, तो वहाँ से वो ऑक्सीजन ले लेते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट आता है हाइड्रोजन, तो वो पानी जो ऑब्जर्व करते हैं उससे उनकी हाइड्रोजन की भी पूर्ति हो जाती है। थैंक यू।